हमारे जीवन में हमें सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल है कि दुविधा में निर्णय कैसे ले। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे हर सवाल का जवाब हमें भागवत गीता में अनिवार्य रूप से मिल जाती है। तो हम आज दुविधा में निर्णय कैसे ले, इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में हमें हमारे जीवन के सारे दुविधाओं के बारे में अवगत कराया है। कृष्ण जी बताते हैं कि हम मनुष्य कई कारणवश निर्णय लेने में असमर्थ हो सकते हैं। उनमें से कुछ कारण निम्नलिखित है। हमारा क्रोध हमें सही निर्णय लेने से हमें रोकता है। हम जब हद से ज्यादा सवालों से घिरे होते हैं तो हमारा दिमाग निर्णय नहीं ले पाता है। ऐसे समय में हमें कुछ देर शांति से सोचना चाहिए या फिर हमें एक बार नींद लेकर अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे नहीं जान पाता। मनुष्य इस संसार में खुद को अपनी गलती की वजह से मुसीबत में डालते जाता है। जब तक मनुष्य छोटी छोटी गलती करता है तब तक इंसान कुछ भी सोच नहीं पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब तक इंसान बड़ी गलती नहीं करता तब तक इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता। तब इंसान को मेरे पार भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा और किसी पर निर्भर नहीं रहता है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह हमेशा आपको तनाव देता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है अगर वह उस इच्छा पर पूरे विश्वास के साथ स्मरण करे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बहुत ही चंचल होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो मन को रोक नहीं पाते उनके लिए उनका मन दुश्मन के समान है। जन्म से लेकर देहत्याग तक भगवान कृष्ण के जीवन की लगभग हर घटना में कोई सूत्र है। युद्ध भूमि पर दिया गया गीता का उपदेश संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान माना जाता है। मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी कहानियां। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो कृष्ण हैं। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्हीं ने बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं, ये सिद्ध किया। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। वैसे तो कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही एक प्रबंधन की किताब है, जिसे सैकड़ों हजारों बार कहा सुना जा चुका है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया का श्रेष्ठतम ज्ञान है। गीता का जन्म युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच हुआ। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही होती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। ये कृष्ण सिखाते हैं। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल हुआ। कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है, जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदलकर रख देने वाला ज्ञान भी। आवश्यकता हमारी है, हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़ा या सुना जाने वाला पात्र नहीं है, वो चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देवता हैं। कृष्ण से सीखें,
कैसे जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। 10 बातें हैं जो अगर व्यवहार में उतार ली तो सफलता निश्चित मिलेगी। शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। श्री कृष्णा भगवान कारागृह में जन्मे और पैदा होते ही रात में यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन पुतना मारने आ गई। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष देह त्यागने से पहले द्वारिका डुबोने तक रहा। कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान का बचपन माखन मिश्री खाते हुए गुजरा। आज भी भोग लगाते हैं हम, लेकिन ये संकेत कुछ और है। आहार अच्छा हो, शुद्ध हो, बल देने वाला हो। बचपन में शरीर को अच्छा आहार मिलेगा तो ही इंसान युवा होकर वीर बनेगा। शरीर को स्वस्थ रखना है तो बचपन से ध्यान देने की जरूरत है। ये पेरेंटिंग के दौर से गुजर रहे युवाओं के लिए बड़ा मैसेज है। अपने बच्चों को ऐसा खाना दें जो उनको बल दे, सिर्फ स्वाद के लिए ही ना खिलाएं। तभी वे बड़े होकर स्वयं को और समाज को सही दिशा में ले जा पाएंगे। रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। श्री कृष्णा कहते हैं, मैंने ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन से वे युवावस्था में मिले, ऐसा महाभारत कहती है, लेकिन अर्जुन से उनका रिश्ता हमेशा मन का रहा। सुदामा हो या उद्धव, कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए कृष्ण ने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनका सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों का थाती नहीं है तो वो इंसान संसार के लिए गैर जरूरी है। इसलिए अपने रिश्तों को दिल से जिएं, दिमाग से नहीं। किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए मेहनत, ईमानदारी, लगन और दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी होता है। वक्त का दस्तूर कितना भी बदल जाए, लेकिन कुछ चीजें जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है वे कभी नहीं बदलेंगी। जैसे शास्त्रों में कही बातें आज भी मनुष्य के जीवन को वैसे ही प्रभावित करती है जैसे सदियों पहले करती थी। हर मनुष्य अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाना चाहता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें जाने अनजाने करने पर हमें अपमान का सामना करना पड़ता है। ये बातें आज के जीवन पर भी वैसे ही पूरी तरह लागू होती है। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। अगर सफलता पाना है तो कभी भी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल भले ही दूर सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना ही फर्क है, अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। संयोग भगवान का बचा हुआ गोपनीय रास्ता है, क्रोध मूर्खों की छाती में बसता है। बुद्धि का सही उपयोग ज्ञान नहीं कल्पनाशीलता है। भीड़ के साथ चलना आसान होता है क्योंकि भीड़ व्यक्ति को हौसला देती है, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि भीड़ आपसे आपकी पहचान छीन लेती है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। अमीर इतने बनो कि आप कितनी भी कीमती चीज को जब चाहो तब खरीद सको, और कीमती इतने बनो कि इस दुनिया का अमीर से अमीर भी आपको खरीद न सके। अपनी जिंदगी में कभी किसी को कसूरवार न बनाओ, क्योंकि अच्छे लोग जहां खुशियां लाते हैं तो वही बुरे लोग तजुर्बा
सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। ठीक उसी प्रकार परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या जीवन में तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज समेत चुकाता है। जीवन में गिरना भी अच्छा होता है। अपनी औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। पानी की बूंद जब नदी में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जब वही बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा मुकाम हासिल करना है जहां आप मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ का काम ही है आपकी पहचान को दबना। भरोसा एक ऐसा हथियार है जो खुद के पास रखोगे तो ताकत बनेगी, वही अगर दूसरों पर रखोगे तो कमजोरी बनेगी। दोस्तों, आप सब याद रखना, संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। ये बात सच है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने एक दिन इतिहास लिखा है। ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की जरूरत पक्षियों को होती है। इंसान तो जितना नीचे झुकता है उतना ही ऊपर जाता है। अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही न हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। जीवन में अगर सफल होना है तो याद रखना, तुम्हें काम उसी नसीहत पर करना है जो तुम दूसरों को देते हो। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये मोटिवेशन वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कैसे इंसान को बुरे से बुरे परिस्थिति में धैर्य रख के श्री कृष्णा भगवान का बात को अपनी जीवन में अमल करके आगे बढ़ते रहना है। दोस्तों, हमारी मोटिवेशन वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जैसे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।